भगवान तो लीला संपन्न करने के लिए ही आगमन हुआ है। भगवान को आदमी कब याद करता है? जब कोई परेशानी आती है तब राधा माधव को याद किया जाता है। और जब बढ़िया व्यवस्थित हो जाता तो कहते मेरे परिश्रम से पैदा हुआ। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज विदुर महाराज जी को दर्शन देने के बाद भगवान विदुरानी काकी के संग में लेकर के विदुर जी को हरिद्वार भेज दिया। कहते विदुर जी आप यहाँ से हरिद्वार जाइए, यहाँ पर आपको उद्धव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैत्री महामुनि आपको भागवत धर्म का उपदेश देंगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी आज विदुरानी काके को लेकर के हरिद्वार पहुंच जाते हैं। विदुर काका सबसे पहले विदुर जी की मुलाकात उद्धव महाराज जी से होती है और उद्धव महाराज जी से लेकर के विदुर महाराज जी को मैत्रेय महामुन के पास जाते। महामुन मैत्रेय जी ब्राह्मण हैं। जाति पाति पहुंचे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। आज विदुर महाराज जी महामुन मैत्रेय जी गले लग जाते हैं और विदुर जी को लेकर के ब्राह्मण के कुटिया में विदुर महाराज जी प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज विदुर महाराज जी को भगवान के विस्तार में 24 अवतारों का भी वर्णन किया। भगवान के 52 अवतारों के चरित्रों का वर्णन किया। महामुन मैत्रेय जी विदुर जी के संसार में परिलक्षित होने वाले संसार की सृष्टि करने के लिए जैसे मकड़ी अपने जाला से एक तंतु बनाकर लटक जाती है, वैसे विदुर जी को महामुन मैत्रेय जी बताते हैं सारा संसार प्रभु ने लीला करने के लिए आते हैं। अपनी लीला किए और फिर भगवान निमित्त बनाते हैं। गोवन का तो दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग तब भ्राता। तुलसीदास जी कहते हैं तब आदमी अपने कर्म का भोग करता है। आज यहाँ पर क्या है, ब्रज तीर्थ यही कहलाता है, जहाँ पर राधा माधव की कथा हो, भागवत हो, वही तो भगवान की ब्रज तीर्थ बन जाती है। ऐसा आज उद्धव महाराज जी विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं। तीसरी बात विदुर जी को बताते हैं, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। तो भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहले भगवान 12 अवतार लेते। शूकर का अवतार भगवान ने लिया 12 अवतार। इस कथा को बड़े विस्तार से महामुन मैत्रेय जी आज विदुर जी को सुनाया है। कश्यप जी की 13 पत्नियां थी। अदिति बाबा रानी सबसे बड़ी। एक बार की बात है, गोधूली बेला का समय है। कश्यप महाराज जी समय संध्या बंदन करने के लिए बैठे हैं। आज भगवान की बड़ी विचित्र लीला होती है। होते समय उनकी पत्नी अदिति महारानी काम पीड़ा से मनमत हो जाती है
और जाकर के अपने पति कत्यप महाराज जी से निवेदन करती है। कत्यप महाराज जी समझाते कि देखो दीदी, तुम्हें भगवान भोलेनाथ अपने पार्वती जी को लेकर के विचरण यात्रा में चल रहे हैं। भूत प्रेत पिशाचों के साथ विचरण करने के लिए चल रहे हैं। पर आज दिति महारानी अपने पति के बातों को स्वीकार नहीं किया और जाकर के एकांत में दिति के साथ सवाल करते हैं और उसी समय श्राप भी दे देते हैं कत्यप महाराज। जाओ दिति, तुम्हारे कोख से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। एक का नाम होगा हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम होगा हिरण्यकश्यप। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये कौन है? हे तात पात द मय्यम जय विजय ये बच्चा। ये जय विजय कौन है? भगवान नारायण के पार्षद है। और एक बार सनकादिक मुनि, जिनकी आयु 5 वर्ष की ही रहती, ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। ये ऊट रेता कहलाते हैं। भगवान नारायण के यहाँ पहुंचे। आज भगवान की बड़ी विचित्र लीला कि जो व्यक्ति भगवान के पार्षद हो जाते हैं, उनके मन में थोड़ा सा अहंकार आया। जय विजय के मन में अहंकार आया। अहंकार क्या आया? यदि मैं चाहूं तो इन ब्राह्मण कुमारों को दर्शन करा दूं और ना चाहूं तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। ये उनके मन में विचार। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, आज भगवान के मन में विचार आया, ये दोनों मेरे पार्षद मेरे पास रहते हैं और इनके मन में यह दूषित विचार कैसे आया? और ब्राह्मण कुमारों के जब प्रवेश हुआ और बात ऐसे बिगड़ जाती है। अब बात जब बढ़ जाती तो यही जय विजय को सनकादिक मुनीश्वरों ने श्राप दे दिया कि जाओ, जो ठाकुर जी के धाम में रहने वाले तुम, जो तुम्हारा कलुषित विचारधाराएं हैं, तुम मृत्यु लोक में ही राक्षस योनि में जन्म ले लो। ये तो भगवान की लीलाएं करना है। और यही आकर के पहले हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, यही जाकर के रावण, कुंभकर्ण, फिर अगले जन्म में जाकर के द्वापर में शिशुपाल और दंतभक्त ये बनते हैं। भगवान ने सबसे पहले भगवान का अवतार हुआ शूकर, यानी भगवान का अवतार हुआ। और भगवान ने अवतार लेकर के 12 रूपी जल में प्रवेश किया। ये तो है पृथ्वी चोरी हो जाती है। और यही हिरण्याक्ष भगवान के युद्ध करने के लिए आगे आया तो भगवान ने 12 रूपी हिरण्याक्ष का प्रथम पद कर दिया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। भगवान ने पहले 24 अवतारों में 12 अवतार हुआ और भगवान 12 अवतार हिरण्याक्ष का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, स्वयं के बीच के पुत्रियों को लेकर कदरवृत्ति से विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, देवभूति भी
अपने पति कदम जी की खूब सेवा करती हैं और सेवा करते करते उनके जीवन में जाकर के बड़े ही शरीर में तपस्या के माध्यम से लट बन जाती है। सुखदेव जी कहते जब कदर मृत्यु की नेत्र खोलता है तो क्या देखती है? उनकी पत्नी देवभूति महारानी स्वयं तपस्या में लगी हैं और देवभूति कि भगवान कदर मृत्यु जी अपने आशीर्वाद के माध्यम से उनके जीवन में नव यौवन दिया और समय आने पर देवभूति माते ही नव कन्याएं उत्पन्न हुई और नव कन्याओं में वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति कदम जी की पुत्री ब्याही जाती है। भृगु जी मुनि के पत्नी कदम के ही पुत्री के रूप में ऐसे नौ कन्याओं का जाकर के विवाह संपन्न कर दिया। नौ कन्याओं के विवाह होने के बाद कपिल महामुनि जी कहते हैं कि अब तो मैं स्वतंत्र हो गया, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ। माँ देवभूति कहती है प्रभु इस वृद्धावस्था में मुझे कितने सहारे आप छोड़ के चले जाओगे? कम से कम मुझे एक पुत्र दे दीजिए। कपिल महाराज जी का 10वें अवतार हुआ जो साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं और कपिल जी यही है इनके गंगा सागर में आज भी वर्तमान में स्थित हैं। कपिल जी कपिल देवभूति का संवाद हुआ। माता देवभूति जी अपने 9 बेटियों को आगे लेकर के और इस सांसारिक जीवन में जाकर के बड़े सरल भाव में देवभूति मैया पहुंची है। यह शरीर क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, 11 तत्वों से मिलाकर के यह शरीर बनता है और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया एक दूसरे के पूरक बन जाती है क्योंकि रसनेंद्रिय जीवा इतने खतरे का कार्य करती है कि जैसे आपको डॉक्टर बता दिया कि आप मिष्ठान का सेवन मत करिएगा, आपको शुगर है, आपको बीमारी है। पर रसनेंद्रिय जी ने जब देखा बढ़िया तो एक में क्या होता है, रसनेंद्रिय जाकर के बुद्धि बिगाड़ना शुरू कर देती है। तो रसनेंद्रिय नेत्र जीवा, अजीवा के बाद मन को साथी बनाया और जब तक इंद्रिय अपने बद में नहीं होगा, पहला प्रश्न, जब इंद्रिय को आप अपने बद में नहीं कर पाओगे तो आप संसार में कोई काम नहीं कर। दूसरा प्रश्न, बंधन किसका होता, मन का होता है कि शरीर का? कपिल जी उपदेश देते हैं, माँ आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। जाने बिना नहीं होई परतीति, अबिना परतीति होई न प्रीति। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कपिल जी 12 चीजों को बताया है। पहला सत्संग क्या है? सत्संग करने से मन में जब प्रभु के चरणों में यह मन जुड़ जाता है
तो 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, तो पहला क्या आता है? योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 12 चीजें हैं। इनका नियम क्या? पहला आइए अहिंसा, यानी अपने जीवन में कपिल जी कहते मां सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, निरामित भोजन नहीं करना, तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। तमोगुणी भोजन यदि आप करेंगे तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। पहला। दूसरा होता सत्य भाषण, किसी भी परिस्थिति में रहो मन को बस करने का, हिंसक, शाकाहारी, सात्विक, सत्य की वचन, संतों के सानिध्य में जाकर के कथा भागवत की चिंतन करना। ये तभी आज कपिल जी अपने माता जी को उपदेश दिया। और कपिल जी माता जी को उपदेश दे करके बड़ा ही सुंदर कहते हैं, आवतर बेत भूते, आवतर बेत भूते, भूतात्मा बत्तिता तदा, समज्ञाय मरतम करते ही विडम्बनमा। माता जी मुझे जहाँ देखे मैं ही हूँ, धूल में देखिए, पत्तों में देखिए, आकाश में देखिए, जहाँ भी देखिए मैं ही हूँ। मंदिर में जाइए मैं ही हूँ, घर के मंदिर में जाइए तो मैं ही हूँ। जितने चरचर जीव हैं उनमें मैं ही हूँ। और अंत में कपिल जी बड़ा ही सुंदर उपदेश अंतिम में देते हैं, माता जीवन की भक्ति की परम 1 नंबर की भक्ति कौन होती है? जिया राम मैं तब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु और अंत में देवभूति माँ के गर्भ में आता है तो जीव को नाना प्रकार के कष्ट उठाना, क्योंकि जिस प्रकार से माँ भोजन करती है, आहार करती है, वह तभी जीवों पर असर पड़ता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, धनवान कहे तो राजा को बारी। अब राजा के पास जाइए तो कौन सुखी है? राजा कहे महाराजा दुखी, और महाराजा कहे इंद्र को भारी। कोई सुखी नहीं। इंद्र कहे चतुरानन दुखी,
इंद्र के पास जाइए, कहते ब्रह्मा जी दुखी में हैं। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाइए, तो ब्रह्मा जी का क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहे वेद को भारी। तो ब्रह्मा जी कहते मैं तो और सुखी नहीं हूं। जब 12 बजे रात जब मुझे घंटी बज जाती है, सोने का समय आता है, तो मेरा भक्त मुझे जगा देता है। तुलसी दात विचार करे, हरि भजन बिन जीव दुखारी। बिना भजन के कंतार में कोई दुखी नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा जी भी दुखी नहीं है। तो सुखदेव जी कहते राजन दुखी कौन है? कपिल जी कह रहे हैं सबसे बड़ा है भगवान नारायण का दास। यह जो परमात्मा के प्रति चिंतन करता है और अंत में उपदेश देते हैं, तो भाव्य को भाव न कयालता हूँ, नाम जपत मंगल चित दता हूँ। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। नाम जपत मंगल 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 दिशि दस हो। जरा तो बताइए, आप किसान तभी हो, तो जब खेत में बीज डालते हैं तो क्या खेत का बीज सीधा पड़ता है? खेत में बीज गिरता तो तिरछा भी गिरता, बेड़ा भी गिरता, सीधा भी गिरता। पर जब समय आता है तो वह पेड़ जब निकलता बाहर तो सीधा निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का नाम जैसे भी आपसे बने, आड़ा तिरछा, आप भगवान नाम पर कीर्तन करते रहिए, गाते रहिए। चाहे विष्णवे नमा करिए, चाहे विष्णाये नमा करिए, पर परमात्मा का बढ़िया कीर्तन करिए। और जितना जोर से कीर्तन करेंगे, कीर्तन में स्वर लहरी निकलेगी, कीर्तन में उतना ही आनंद आएगा। और जब उतना ही आनंद आएगा, जो तिरछा आड़ा तिरछा रहेगा, वही तभी जाकर के सुंदर एक बीज का ही पौधा तैयार होगा। आइए राम नाम के हीरा मोती बिखारूं गली गली में। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन
एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो मेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। हाँ जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सुनने वाले सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं
गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं शोर मचाऊं शोर मचाऊं गली गली। फिर कपिल महाराज